वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका स्ट्रीमिंग क्लास के सेकंड वीडियो में, जहां पर हम सीखेंगे कि विमिक्स से स्ट्रीमिंग कैसे करते हैं। एक वीडियो को आप स्ट्रीम करके यूट्यूब या भी जहां भी आप सर्वर तक पहुंचाना चाहते हैं, टारगेटेड सर्वर तक या फिर टारगेटेड ऑडियंस तक, वहां पर आप पहुंचा सकते हो इजीली। तो हम यहाँ पर इस क्लास में बेसिक यूट्यूब से मतलब यूट्यूब पर स्ट्रीमिंग करना सीखेंगे। इससे पहली क्लास में जो था हमने सीखा कि कैसे विमिक्स का ओवरव्यू होता है, कैसे इनपुट लिए जाते हैं, विमिक्स का ओवरव्यू क्या है, पूरा हमने उसमें जाना कि विमिक्स के बारे में, विमिक्स कैसा सॉफ्टवेयर है, कैसे ये काम करता है, वो पूरी चीजें हम वहाँ पे देखी थी। बाकी हम एक एक पार्ट यहाँ पे देखेंगे। इसमें आज हम विमिक्स से वीडियो स्ट्रीमिंग करेंगे, वीडियो को कैसे इंपोर्ट करा जाता है, सेटिंग क्या होती है स्ट्रीमिंग की, उसके बाद यूट्यूब तक कैसे स्ट्रीमिंग करी जाती है, मल्टी स्ट्रीमिंग आप कैसे कर सकते हो। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखिए मैं आ चुका हूँ यहाँ पे विमिक्स में। और ये विमिक्स का इंटरफेस है। एज यू नो, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि विमिक्स ऐसा दिखता है। उसके बाद हम बात करेंगे इनपुट लेने की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये कर्सर, ऐड इनपुट का ऑप्शन यहाँ पे है। आपको करना है ऐड इनपुट। जैसे ही आप ऐड इनपुट पे करोगे तो आपको ये जितने भी इनपुट लेने के ऑप्शन हैं इसमें वो ओपन हो जाएंगे। और इसी इनपुट के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी, जो इससे पहला पार्ट है। ठीक है, आज हम बात करेंगे वीडियो को इंपोर्ट करने के से लेके स्ट्रीम करने तक का पूरा प्रोसेस। ठीक है, तो आपको वीडियो पे क्लिक करना है, उसके बाद जाना है ब्राउज पे। ठीक है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, मैं वो भी बताऊंगा। तो ब्राउज पे जाना है और आपको अपनी फाइल को ब्राउज करना है। ठीक है, कि कहाँ पे आपकी फाइल है। यहाँ पे तो मेरी फाइल यहाँ पे है। मैं एक एक करके फाइल को ले लेता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए मैं एक फाइल को यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ। जैसे ये वाली फाइल है मेरी, मैंने इसको इंपोर्ट किया, सिलेक्ट किया उसको, देन फिर ओके किया। तो ओके करते ही आपकी फाइल जो है यहाँ पे विमिक्स में आ जाएगी। आपका अब ये जो है येलो पार्ट, ये वाला, ये है आपका प्रीव्यू और ये है आपका प्रोग्राम। जो भी आपका प्रोग्राम में होगा वो आपको ऑन एयर दिखेगा, यानी कि जहां भी आपका आउटपुट जा रहा है वहां पे आपको ये फाइल दिखेगी, मतलब ये वाली। और इससे पहले जो प्रीव्यू में है वो आपको यहाँ से प्रीव्यू में होता है कि आप लाइव करने वाले हो। ठीक है, तो ये लाइव प्रीव्यू एंड प्रोग्राम वाला पार्ट है। यहाँ से हम कट करेंगे तो ये हमारी प्रोग्राम में चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजिशन के मोड है, आप क्या करना चाहते हैं। क्विक प्ले करे हो तो मर्ज होके आएगी, कट करोगे तो आपको कट टू कट आएगा, मर्ज करोगे तो थोड़ा सा जो भी आप यहाँ पे टाइम डालोगे, जैसे यहाँ पे टाइम आता है वो आप यहाँ पे डालोगे, तो आप यहाँ पे टाइम डालोगे तो उसके हिसाब से वो मर्ज होगा। ठीक है, और उसके बाद बायप करना चाहते हो तो बायप आएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आपको कैसे आपको ट्रांजेक्शन करना है। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम यहाँ से एक स्ट्रीम करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर मुझे स्ट्रीम करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको अब जैसे ये वीडियो प्ले हो रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने इसको लूप पे लगा दिया वीडियो को। और वीडियो को लूप पे लगाना कैसे है, यहाँ पे जाओगे आप, अगर आप इस पे डबल क्लिक करोगे, ठीक है, डबल क्लिक करोगे तो इसकी जो भी सेटिंग्स हैं वो ओपन हो जाएंगी और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है वो भी आपको ओपन हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे डबल क्लिक किया आपने, तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ सेटिंग्स मिल जाती है इसकी, शार्पन करने का, मिरर करने का, यहाँ पे कुछ लेयर्स मिल जाती हैं, ऑटोमेटिकली मिक्स ऑडियो। अगर इसमें ऑडियो है, जैसे ही आप इसको ट्रांजिशन करोगे उसमें आपके प्रोग्राम में, तो आपकी ऑडियो ऑटोमेटिकली लाइव में चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ऑटोमेटिकली प्ले विद द ट्रांजिशन। जैसे आपकी वीडियो कोई पॉज रखी हुई है, जैसे मान लीजिए मेरी वीडियो यहाँ पे ये पॉज है, मतलब प्ले नहीं है। जैसे मैं इसको कट करूंगा तो ऑडियो भी प्ले होगा इसके साथ और ये वीडियो प्ले भी होगी। ठीक है, इसको अगर चाहो तो आप यहाँ से बंद भी कर सकते हो। जैसे इसके सेटिंग आइकन पर क्लिक करेंगे या डबल क्लिक इस पर करेंगे हम, तो भी ये ओपन होगा। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। इसके बाद ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट विद द ट्रांजिशन। अगर आपने इसको आपने क्लिक कर दिया तो इसका क्या मतलब है कि जैसे अब मैंने यहाँ पे इसको क्लिक, ये फाइल प्ले हो रही है, अगर मैंने इसको कट कर दिया तो ये फाइल इसी मतलब टाइम ड्यूरेशन पे आके बंद हो जाएगी, ये रिस्टार्ट नहीं होगी। अगर आपको चाहिए इसको रिस्टार्ट करना है तो आपको सेटिंग पे जाना है और इसको चेक करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप कोई फाइल को रिस्टार्ट करना चाहते हो तो उसको प्रोग्राम में जैसे ही कट करोगे वो फाइल आपकी रिस्टार्ट हो जाएगी, मतलब शुरू से प्ले होगी जब नेक्स्ट टाइम आप उसको कट करोगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया कुछ वीडियो की सेटिंग्स। और इसमें फाइल में ऑडियो है नहीं किसी भी में, तो इसलिए ऑडियो यहाँ पे नहीं आ रही, नहीं तो यहाँ पे ग्रीन कलर के ऑडियो का बार होता है। ठीक है, अब ये फाइल को हम स्ट्रीम करना चाहते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको ये स्ट्रीम का ऑप्शन है, यहाँ पे एड इनपुट का हो गया। ये अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हो इसको तो रिकॉर्ड भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे साथ साथ आपको रिकॉर्ड भी बता देता हूँ। और यहाँ एक्सटर्नल का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको स्ट्रीम का ऑप्शन है, यहाँ मल्टी कोडर का ऑप्शन है और यहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। यहाँ से आप एक साथ दो रिकॉर्ड कर सकते हो, यानी कि दो इनपुट को अलग अलग रिकॉर्ड कर सकते हो। आप सेम भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। तो रिकॉर्डिंग का क्या पार्ट है, देखिए यहाँ पे
आप आउटपुट चुनोगे। आउटपुट का मतलब क्या है कि ये जो आउटपुट है, एक ये, दूसरा आउटपुट, तीसरा आउटपुट, चौथा आउटपुट, मतलब कोई भी आउटपुट को आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। सिलेक्ट करने का ऑप्शन मतलब क्या है आउटपुट का, तो वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको, तो लास्ट तक बने रहना है, बीच में ही बताऊंगा। उसके बाद आपका जो रिकॉर्डिंग का पाथ है, मतलब फाइल कहाँ स्टोर होगी, वो आपने सिलेक्ट करना है। आपकी जो साइज है, मतलब रेजोल्यूशन क्या है उसकी वीडियो के, क्या रेजोल्यूशन में आप रिकॉर्ड करना चाहते हो, ठीक है, वो यहाँ सिलेक्ट करोगे। स्क्वायर में वर्टिकल भी है यहाँ पे, और आप यहाँ पे 4K तक की वीडियो को, 8K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फ्रेम रेट, ये सब इनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे आगे। बिट रेट आपकी आती है कि बिट रेट, कितने बिट रेट पे आपने वीडियो रिकॉर्ड करना है, ठीक है। उसके बाद आता है ये वाली सेटिंग्स, इसको भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ऑडियो कौन सा यूज करना चाहते हो, तो मैं मास्टर रख रहा हूँ। मास्टर का क्या मतलब है कि जो ऑडियो इस मिक्स में पूरा प्ले हो रहा है, जो आउटपुट जा रहा है वहाँ पे, उस ऑडियो को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। बिटरेट ऑडियो की कितनी रखनी है वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और फाइल, अगर आपको नई फाइल हर मिनट, हर 5 मिनट, हर 10 मिनट पे, हर 15 मिनट पे बनानी है, जैसे होता है ना कि बीच बीच में अगर हम लॉन्ग फाइल बनाएंगे तो वो एडिटिंग के लिए ना थोड़ा, जब स्ट्रीम रुकेगी या रिकॉर्डिंग रुकेगी तभी ही हम फाइल शेयर कर पाएंगे। नहीं तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपने हर 5 मिनट पे, हर 10 मिनट पे, हर 30 मिनट पे या फिर 1 घंटे पे अपने फाइल का ड्यूरेशन यहाँ दे दिया, तो हर 10 मिनट पे, 15 मिनट पे एक फाइल बना देगा वो। और अगर आपने ये फोल्डर शेयरिंग में फाइल को स्टोर किया तो कोई भी एडिटर आपकी फाइल को एक्सेस कर सकता है, पीछे जो लाइव चल रहा है उसको एडिट भी होता रहेगा वो इजीली, ठीक है। तो ये इसके लिए होता है ना। तो अभी मैं इसको डन कर रहा हूँ कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना है, मतलब वीडियो को ब्रेक करके नहीं रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो ये हो गया, इसको हम ओके करेंगे। तो अभी इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो रिकॉर्ड करेंगे तो ये जो फाइल है आपकी रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। जो भी मैं यहाँ कट करूंगा वो यहाँ पे रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो कितने पे रिकॉर्ड हो रही है, क्या आउटपुट जा रहा है, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा एक्सटर्नल आउटपुट। एक्सटर्नल आउटपुट में क्या है कि देखिए यहाँ पे 2 3 4 आउटपुट है ना। 4 आउटपुट में इनपुट कौन सा दे सकते हो आप, वो डिसाइड करना है। कि अगर जैसे मान लीजिए मैं आउटपुट 2 में कौन सा इनपुट दूंगा, जैसे एक इनपुट ये गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये नंबरिंग आप देख रहे हो, ये इनपुट के नंबर है, ठीक है। अब एक्सटर्नल में यहाँ से कुछ सेटिंग, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि अब कौन सा इनपुट आपको देना है। इसमें से जितने भी इनपुट है यहाँ पे, उन इनपुट में से कौन सा इनपुट आपको रिकॉर्डिंग में देना है, कौन सा इनपुट आपको स्ट्रीमिंग में देना है, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये मतलब रिकॉर्डिंग, मतलब आउटपुट को चुनने का जरिया है यहाँ से, ठीक है। अब आता है स्ट्रीमिंग का पार्ट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो स्ट्रीमिंग का पार्ट है, यहाँ पे देखिए आपको ना कई सारी स्ट्रीमिंग मिल जाती है। आपको यहाँ पे इतनी स्ट्रीमिंग मिलेंगी। एक तो कस्टम आरटीएमपी, अगर आपके पास आरटीएमपी सर्वर है, यानी सर्वर क्या है, जो भी सर्वर आपका आरटीएमपी की प्रोवाइड करता है आपको, उसके लिए ये है, ठीक है। कस्टम आरटीएमपी, यहाँ पे आप आरटीएमपी मतलब उसका यूआरएल डालोगे और एक की डालोगे, ठीक है। तो उससे आपकी जो स्ट्रीमिंग है डायरेक्ट यहाँ से आप पुश करोगे और वहां पे आपकी स्ट्रीम पहुंच जाएगी स्ट्रीमिंग सर्वर पे, जैसे हम यूट्यूब पे करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का एक्सेस दिया हुआ है कि यहाँ से आप उनको डायरेक्टली इसमें एक्सेस ले सकते हो, उनको लॉगिन करके स्ट्रीमिंग डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे स्ट्रीम यार्ड में होता है, ठीक है। देखिए इतने सारे ऑप्शन है यहाँ पे, आपको यहाँ पे रिस्ट्रीम मिल जाएगा, इंजन स्केल मिल जाएगा, फेसबुक, यूट्यूब सब मिल जाएगा, बाउजा मिल जाएगा, वीमियो मिल जाएगा, आप यूट्यूब असिस्ट्रीम मिल जाएगा और यूट्यूब लाइव स्ट्रीम मिल जाएगा, ठीक है। तो हम कस्टम पे जा रहे हैं अभी, और जैसे हम कस्टम पे करते हैं तो अब आपको जरूरत है यहाँ पे की एंड यूआरएल्स की। अब की एंड यूआरएल कहाँ से मिलेगा, वो आपको प्रोवाइड करेगा यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब पे हमें ये की एंड यूआरएल मिलेगा। तो हम पहले यूट्यूब पे चलते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक न्यू फेस फ्रेश यूट्यूब पे आए, उसके बाद यहाँ पे आपको करनी है स्ट्रीम शेड्यूल, ठीक है। स्ट्रीम शेड्यूल हम यहाँ पे करेंगे, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टेस्ट स्ट्रीमिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिस इज ठीक है, मैंने यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन डाल दिया। यहाँ पे आपका ये स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर सिलेक्ट होना चाहिए, नहीं तो आपकी स्ट्रीमिंग नहीं आएगी, ठीक है। स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर हो गया। यहाँ पे आपका जो भी आप एसईओ करना चाहते हैं प्रॉपर चीजें वो डाल सकते हैं। यहाँ पे थंबनेल डाल लीजिए। अभी मेरा थंबनेल यहाँ पे है नहीं, मैं मान लीजिए एक थंबनेल ले भी लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैंने यहाँ थंबनेल लगा दिया है। प्लेलिस्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हो। तो मैं अभी के लिए इसको सब ऐसे ही सेव कर रहा हूँ, इसको नोट फॉर क्रिएट कर देता हूँ और ऐसे ही सेम इसको शेड्यूल कर देता हूँ। अब देखिए मैं इसको अनलिस्टेड कर रहा हूँ जिससे कि वो यूट्यूब पे ना दिखे। तो इस अनलिस्टेड का मतलब ये है कि जिनके पास लिंक होगा वही उसको देख पाएगा, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली डन कर रहा हूँ। अब जैसे आप इसको डन करते हो, ये आपको स्ट्रीम यूआरएल एंड की दोनों प्रोवाइड करता है और इसी की हमें जरूरत है, यानी कि एक एड्रेस जहां पे आप अपनी स्ट्रीम को पुश करना चाहते हैं, ठीक है।
अब देखिए इसने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, क्योंकि मैं इस पे पहली बार स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, ये फ्रेश यूट्यूब चैनल है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा स्ट्रीमिंग यूआरएल, ठीक है, आपको यहाँ पे यूआरएल मिल जाएगा और ये बैकअप यूआरएल है, यानी आप चाहते हो कि हमारा स्ट्रीम रुके ना, चाहे वो हमारा पीसी या फिर इंटरनेट दिक्कत कर जाए, तो उसके लिए तो आप यहाँ पे क्या है कि बैकअप यूआरएल को चुन सकते हो, दूसरी मशीन पे इसको कॉन्फ़िगर करके वहां से भी स्ट्रीम पुश कर सकते हो, तो एक डाउन होगा तो दूसरा बैकअप में आ जाएगा, तो आपकी स्ट्रीमिंग नहीं रुकेगी, उसके लिए ये होता है। तो आपको क्या करना है, ये स्ट्रीम यूआरएल कॉपी करना है, तो मैं कंट्रोल सी करके यहाँ पे जा रहा हूँ अपने विमिक्स में, और यहाँ पर आपको ये यूआरएल डालना है, ठीक है, मैंने यहाँ पे यूआरएल डाला। उसके बाद मैं दोबारा से यूट्यूब पे आया और यहाँ से मैंने इसको, देखो ये है हमारी की, आप यहाँ पे नई की बना भी सकते हो, क्रिएट अ न्यू की, और आप डिफॉल्ट भी यूज कर सकते हो, तो मैं अभी फिलहाल के लिए डिफॉल्ट यूज कर रहा हूँ, आगे देखेंगे कैसे नई की बनाते हैं वो सारी चीजें। यहाँ से मैंने कॉपी किया, मैं दोबारा से विमिक्स पे आया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब हमारा यूआरएल की दोनों पड़ गया। अब हमें जरूरत है कि हम कॉन्फ़िगर, यानी कि कितने रेजोल्यूशन पे स्ट्रीम को यहाँ से शेयर कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो उसकी सेटिंग्स, ठीक है। अगर आपके पास कोई स्ट्रीमिंग जो होता है किसी किसी प्लेटफॉर्म पे, स्ट्रीमिंग की के साथ साथ वहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन भी होता है, यानी कि वहाँ पे पासवर्ड और की जो होता है वो सब चीज़ होती है, तो वहाँ से आपको एक्सेस लेना होगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डालने का ऑप्शन मिलता है, जिससे कि आपकी जो स्ट्रीम है वो इनक्रिप्टेड होती है और आपको दिक्कत नहीं होती। तो वो कुछ टूल्स देते हैं यहाँ पे, आपको कीवर्ड उनकी डालनी पड़ती है, तो इसके लिए, ठीक है। तो इस ये वाला पार्ट अभी के लिए नहीं है। अब आते हैं इसकी सेटिंग की कॉन्फ़िगरेशन पे। तो देखिए आपकी बिट रेट कितनी होनी चाहिए, यानी कि अगर आप स्ट्रीमिंग कर रहे हो तो आपकी बिट रेट कितनी होनी चाहिए, वो चीज़ ये डिसाइड करती है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप 1080 पे स्ट्रीम कर रहे हो, ठीक है, जो HD में आता है, ठीक है, उस पर आप स्ट्रीमिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे फुल HD में जो आता है उस पर आपको 6000 की जरूरत होगी, यानी 6 MB पर सेकंड की जरूरत होगी। अब मैं यहाँ पे रेजोल्यूशन आप चेक कर सकते हो, 9020 1080 है और ऑडियो का बिट रेट ये रहा। तो आपको ये जो रेजुलेशन है, ये इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि कितने रेजुलेशन पे कितनी स्ट्रीमिंग जाती है। आगे हम बात करेंगे, पूरा मैं चार्ट दूंगा इसके बारे में कि कौन कौन सी स्ट्रीमिंग कितने बिट रेट पे आपने को सिलेक्ट करनी चाहिए, 4K करना है तो कितनी बिट रेट आपको सिलेक्ट करनी चाहिए। और देखिए यहाँ पे फिर भी आगे आपका इनपुट 1, सोर्स क्या है आपका, आउटपुट 1। आउटपुट 1 में आपका कौन सा आउटपुट है, तो मेरा आउटपुट 1 में जो प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम जो यानी कि ये जो चल रहा है, ये जो चल रहा है ये सिलेक्ट हो रखा है, तो यही आउटपुट मेरा वहां पे जाएगा। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर इसमें से इनपुट सिलेक्ट कर लूंगा तो दूसरा आउटपुट मेरा वही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करिए। आप जो फॉर्मेट है, जो कंप्रेशन टेक्निक है वो कौन सी है, H.264 यूज कर रहे हो आप। ये प्रोफाइल और ये सब चीजें बाद में बात करेंगे हम, तो यहाँ पे क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, बेस लाइन पे रख रहे हैं हम, हाई पे नहीं रख रहे। और ये जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, आप देख लीजिए रेशियो क्या रखना आपने, 60:9 है ओरिजिनल है, या फिर 9:16 है, या फिर 1:1 रेशियो है, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे ऑडियो का फॉर्मेट मिलता है, ऑडियो कौन सी सिलेक्ट करनी है, इतने सारे ऑडियो हैं, यानी सेपरेट सेपरेट ऑडियो आप सेंड कर सकते हो स्ट्रीम में। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स और मिलती है, तो इनको डायरेक्टली हमने हिट करना है, सेव पे बटन पे क्लिक करना है, और हमारी जो सेटिंग्स है वो यहाँ पे आ गई। देखिए आपका जो कोडक है H.264 है, और जो रेशियो है वो 8 और जो रेशियो है वो 1080p है, 6 Mbps की आपकी बिट रेट है, डबल AC कोड जो कोडक है ऑडियो का, और 128 kbps ऑडियो की बिट रेट है, ठीक है। आप यहाँ से ये सारी चीज़ सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने ये चीज़ नहीं आती कि सेटिंग कैसे होगी, तो आप यहाँ से किसी को चुन भी सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपली जाएंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से चुन रहा हूँ 1080 का 6 Mbps, ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक, वही वाली सेटिंग हमारी आ गई। अब ये कह रहा है यूज हार्डवेयर एनकोडर, तो ये हार्डवेयर मतलब जो आपका ग्राफिक कार्ड है उसको यूज करेगा इसको एनकोड करने के लिए, ठीक है। तो यही हमें चाहिए, इसको सेव एंड क्लोज कर देंगे। जैसे हम सेव एंड क्लोज करेंगे, या फिर हम यहाँ से स्टार्ट स्ट्रीमिंग 1 पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने स्टार्ट स्ट्रीमिंग 1 क्लिक किया, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि आपको रिकॉर्डिंग और स्ट्रीमिंग दोनों स्टार्ट हो गई। रिकॉर्डिंग हमारी पहले स्टार्ट हो चुकी थी और स्ट्रीमिंग यहाँ से अब दोबारा स्टार्ट हो गई है, मतलब हमारी हो चुकी है। अब देखते हैं हमें यूट्यूब पे क्या आउटपुट हमें मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे नो डेटा है, अब यहाँ पे आपको एक्सीलेंट आ गया, यानी कि आपकी जो स्ट्रीमिंग है आपके यूट्यूब तक अब पहुंच रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपकी स्ट्रीमिंग का प्रीव्यू आएगा, ठीक है। अब देखिए जो हमारी वीडियो वहां पे प्ले हो रही थी वही वीडियो आपको यहाँ मिल रही है, ठीक है। मेरा हो सकता है इंटरनेट थोड़ा सा लूज हो रहा हो, इसलिए ऐसा दे रहा है। अब देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी आपको यहाँ मिल रही है। अब इसको देखिए ये है। अब अगर मैं इसको ये स्विच कर दूंगा ना, तो यहाँ पे यही दिखेगा,
ठीक है, यूट्यूब पे ये स्विच हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप यहाँ से क्वालिटी चेक कर सकते हो कि क्या क्वालिटी आ रही है। आप यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे प्रॉपर मिल जाएगा क्वालिटी क्या है। देखो एचडी आ रही है हमारी यहाँ पे क्वालिटी। ठीक है, इतनी क्वालिटी में आपको एवीआर भी मिल रहा है, अडेप्टिव बिट रेट भी मिल रहा है यहाँ पे। अब देखिए हमारा आउटपुट स्विच हो चुका है। आप स्ट्रीम हेल्थ चेक कर सकते हो, एक्सीलेंट है। एनालिटिक्स चेक करोगे जब आपका जब लाइव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपका गो लाइव वाला बटन हाईलाइट हो जाएगा। तो जैसे ही आप गो लाइव बटन पे क्लिक करोगे तो आपका लाइव स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि गोइंग लाइव, ये यूट्यूब का प्रोसेस है, गोइंग लाइव होगा। उसके बाद हम लिंक पे क्लिक करके ये भी देखेंगे कि लाइव हमारा चल क्या रहा है एक्चुअली। ठीक है, अब जैसे यूआर लाइव, यूआर लाइव का मतलब है ये हमारा लाइव हो गया। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, लिंक पे मैंने क्लिक किया, दूसरा टैब खुला। जैसे अब हमारा एक यूट्यूब लाइव होता है वैसे ही ये लाइव स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये रिफ्रेश होगा देन स्टार्ट हो जाएगा। इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखिए आपको यहाँ पे लाइव आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है। अब जो भी आप पीछे स्विचिंग करोगे, यानी इसका इनपुट को आउटपुट में स्विच करोगे, जितने भी इनपुट को स्विच करोगे आपको वहां पे आउटपुट मिलता रहेगा। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे यहाँ पे अब हम, ये तो हो गया सिंगल सिंगल आउटपुट। ठीक है, अगर हम विंडो बनाते हैं, मतलब लोगों के मल्टी फ्रेम बनाते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं। तो देखिए मैं इस पर क्लिक करूंगा, इसकी सेटिंग खोलते हैं यहाँ से। इस पे ये बैकग्राउंड है मेरा, इस पे क्लिक किया मैंने। ये लेयर्स है, हर चीज में एक एक लेयर होती है, चाहे वो आप वीडियो एडिटिंग में चले जाओ, आप फोटोशॉप पे चले जाओ, कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर उसमें लेयर्स होती है जिसमें हम काम करते हैं। तो यहाँ पे 1 बाय 1 लेयर है। तो मैं यहाँ लेयर 1 में एक इनपुट का, दूसरा एंकर, तीसरा एंकर। ठीक है, मैं तीनों एंकर को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब क्या है कि आपको लास्ट वाला दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे लेयर बाई लेयर चल रही है चीजें। तो मैं यहाँ पे लास्ट वाले पे क्लिक करता हूँ, एडिट पे जाऊंगा। एडिट पे जाने के बाद इसके जितने भी क्रॉपिंग के, जूम इन जूम आउट के ऑप्शंस होते हैं वो एडिटिंग में ओपन हो जाएंगे। तो हम यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, इसको क्रॉप कर सकते हैं, कैसे भी क्रॉप करना हो वो कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो एक स्ट्रीमिंग में होती हैं, जो क्रॉपिंग होती है विंडो बनाने के लिए या फिर मल्टी फ्रेम बनाने के लिए, वो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बॉर्डर लेता हूँ। बॉर्डर मान लीजिए मैं व्हाइट कलर का ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही आपने बॉर्डर सिलेक्ट किया, कलर सिलेक्ट हो गया हमारा व्हाइट कलर का। अब यहाँ से मैं यहाँ पे थिकनेस डाल देता हूँ, सपोज 5 थिकनेस मैंने डाल दी। अब देखिए आपको यहाँ पे एक बॉर्डर दिख रहा होगा। ठीक है, अब इसको मैं छोटा कर देता हूँ। मैंने इसको किया छोटा यहाँ, और यहाँ पे मैंने इसको प्लेस किया। ठीक है, अब मैं इसकी साइज की कॉपी कर लेता हूँ, साइज सेम इस पे पेस्ट करेंगे हम, और सेम इस पे पेस्ट करेंगे। तो ये इसी साइज के, मतलब इसके पीछे हमारी ये फाइलें चली गई हैं। ठीक है, अब मैं इस पे जा रहा हूँ। पहला इनपुट मेरा जो ये है, तो मैंने देखिए यहाँ पे इसको रख दिया। ठीक है, मैंने यहाँ सेट कर दिया। दूसरा इनपुट सिलेक्ट करेंगे, दूसरे इनपुट पे जाएंगे, दूसरा इनपुट इसके पीछे, मैंने इसको यहाँ सिलेक्ट कर दिया। तो अब देखिए हमारी 3 विंडो यहाँ बन चुकी है। ठीक है, 3 विंडो हमारी यहाँ बन चुकी है। अब ये हमारा जो है आउटपुट लाइव जा रहा है। अब लाइव जा रहा है तो उसको कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा एक्चुअल में कि क्या आपका लाइव जा रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस है कि कैसे आप मल्टी फ्रेमिंग बनाओगे, आप कैसे स्ट्रीमिंग करोगे। और आने वाले टाइम पे जो आने वाले पार्ट जो हैं उनमें हम ये चीज देखेंगे कि कैसे हम इसको ऑटोमेट करेंगे। यानी कि जो आप एक लाइव चैनल देखते हो जिसमें बहुत सारी चीजें प्ले होती हैं, आपकी ग्राफिक्स प्ले होते हैं, वो भी हम इसी से प्ले करके देखेंगे। एक पूरा फुल सेटअप बनाएंगे एक न्यूज चैनल का, जो बड़े बड़े न्यूज चैनल प्ले करते हैं। अब देखिए हमारा आउटपुट जो यहाँ पे है, हमने जो स्विच किया था वो यहाँ पे हमें मिल रहा है प्रॉपरली। और हमें ऐसा लग रहा है कि 3 लोग हमें एक साथ बात करें। इन पे नेम डालना, इन पे ग्राफिक डालना, ऊपर हेडर डालना, यहाँ पे नीचे लोअर डालना, इनके लोअर थर्ड डालना, साथ में कोई वीडियो प्ले करना, वो सब चीजें ऐसे ही होती हैं। ऐसे ही हम देखेंगे, सब चीजें बनाएंगे बारी बारी से। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना है कि जैसे ही आपकी वीडियो उस पर अपलोड हो और आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और आपका जो कोर्स है, आप जो सीखना चाहते हो वो मिस ना हो। क्योंकि अगर आप चाहे कोई स्किल सीख रहे हो, या फिर आप पर्सनल यूज के लिए सीख रहे हो, या फिर आप करियर बिल्ड करना चाहते हो, तो इसमें आप करियर बिल्ड कर सकते हो। चाहे वो आईपीएल हो, चाहे आप फुटबॉल का लाइव देखते हो, वो ऐसे ही प्रोसेस किया जाता है सारा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट कर दीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।